नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 3 दिसंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज की फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगर एग्जाम में पूछा जाए न्यूजीलैंड की राजधानी तो क्या है? वेलिंगटन है। अगर करेंसी पूछी जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर है। प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए दोस्तों तो जैसिंडा ऑर्डन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2 दिसंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस से हम लोग मनाया करते हैं। और कब से मनाते हैं दोस्तों? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 1984 में हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2 दिसंबर को ही हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया करते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस को पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि 2020 में याहू पर सर्च किए जाने वाले शीर्ष 10 टीवी सीरियल या फिल्म में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2020 में याहू पर सर्च किए जाने वाले शीर्ष 10 टीवी सीरियल या फिल्म में से टॉप नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा रहा है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने किसके नाम पर एक विभाग का नाम रखा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने सोनू सूद के नाम पर एक विभाग का नाम रखा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चक्रवात बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? तो चक्रवात बुरेवी दोस्तों केरला राज्य से टकराएगा। अगर दोस्तों बात करें केरला के स्टैटिक जीके में तो एग्जामिनेशन में बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केरला में कई बार पूछा जाता है केरला की राजधानी, तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। इस करंट अफेयर में पूछा जा सकता है केरला के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है मोहम्मद आरिफ खान है। इसके अलावा दोस्तों केरला के लोकसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 20 है, राज्यसभा का पूछेगा तो 9 है, विधानसभा का पूछेगा तो 141 है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है? तो केरला राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार को जीता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों केरला की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पूछा जा सकता है करंट में, खासकर एनटीपीसी वालों के लिए, कि किस राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ है? तो दोस्तों केरला राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों और यह भी पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो दोस्तों केरला राज्य ने ही किसान कल्याण बोर्ड को गठित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, जो ये भी है कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों केरला राज्य ही बना है। इसके अलावा फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसमें भी केरला बना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसको मिला है? तो केरला को ही मिला है। इसके अलावा भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी दोस्तों केरला में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने केरला में ही पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए फ्री इंटरनेट परियोजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए फ्री इंटरनेट परियोजना की शुरुआत भी केरला ने की है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों केरला राज्य ने ही मछुआरों के जीवन में सुधार करने के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले वनडे बल्लेबाज दोस्तों विराट कोहली बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दोस्तों यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों लाहौर बना है।
लाहौर का है दोस्तों, आपका लाहौर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है लाहौर, ध्यान रखिएगा। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान दिया गया, टॉप पे रखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे बच्चों कि दूसरे नंबर पे सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और अगर तीसरे नंबर पर पूछा जाए दोस्तों तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल की एम्बेसडर कौन बनी है, तो भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर ए.आर. रहमान बने हैं। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान को भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह सकते हो आप करंट अफेयर ऑफ द डे है कि ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण भारतीय सेना ने किया है। ध्यान रखिएगा, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों से ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछा सकता है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अच्युत सामंत को नियुक्त किया गया है। किसको, अच्युत सामंत को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष दोस्तों वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों किस राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, किस झील का, सूर्यधार झील का लोकार्पण किया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया। किसने किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। अगर उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल से जाने तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। किससे अलग होकर उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। बच्चों ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। और एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो दोस्तों उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। और पूछा जाए उत्तराखंड के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की अगर प्रमुख भाषाएं पूछ ली जाए तो गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये बोली जाती है। लोक नृत्य पूछा जाए दोस्तों तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला है। और प्रमुख नदियों के बारे में अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड की तो दोस्तों गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, रामगंगा, आसन बैराज, ये सारी क्या है प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखिएगा एकदम प्यार से। और अगर उत्तराखंड के वन और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछ ले तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में दोस्तों वर्ष 1988 में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो चमोली में है, चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, तो नैनीताल में है मेरे रसगुल्लो, नैनीताल कहां है आपका, उत्तराखंड में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, और सॉरी थोड़ा सा डिटेल और इसके बारे में जान लो कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों रंजना कला को उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जिम कॉर्बेट रिजर्व को पहली बार किसी महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। ठीक, इसको जिम, और ये जिम कॉर्बेट में ही नहीं दोस्तों पूरे भारत में ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें किसी महिला को एज एन गाइड अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए इसको, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य की डीएमसी ने किया है क्या, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इसके अलावा दोस्तों देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी किस राज्य में किया गया है, तो दोस्तों देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और दोस्तों किस राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है, तो दोस्तों उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है
प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल कहां है? तो दोस्तों उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का नया डीजीपी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है अभी हाल ही के पेपरों में और आने वाले अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम और 2021 की वैकेंसी तो कंफर्म पूछा जाएगा कि भारत का पहला मॉस गार्डन कहां है? तो दोस्तों भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में है। कहां पे? उत्तराखंड में नैनीताल में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने दोस्तों अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन देने की खुराक देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से भी संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। कभी-कभी पूछा जाता है बांग्लादेश की राजधानी बता दो, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी अगर बांग्लादेश से पूछी जाए तो टका है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 में हुई थी। दोस्तों किससे अलग होकर बना था? तो दोस्तों ये पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के नया देश बांग्लादेश बना था। किसकी सहायता से बना था? भारत की सहायता से बना था। यह भी पूछा जाता है कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है। इसके अलावा दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो दोस्तों कई बार पूछा गया है, एकदम स्टार लगा लो, पूछा ही जाना है आगे हर जगह पे कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य दोस्तों असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है और भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भी शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों किस देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो बांग्लादेश ने ही दोस्तों दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट के लिए हिसाब से है कि किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो बांग्लादेश ने दोस्तों नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास कारट शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ही दोस्तों नौसेना अभ्यास कारट शुरू हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रतिष्ठित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। और दोस्तों बांग्लादेश के शहादत रहमान को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। राज्यपाल पूछा जाए तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, जगदीप धनखड़। और लोकसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 295। सबसे इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। खास कर ये दोस्तों सुपर टेट और टेट वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजातियों में लोघा, भूमि, संथाल, लेपचा, ये सब क्या है? प्रमुख जनजातियां वहां पाई जाती है। और अगर बात करें यहां कहां की, पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बांग्लादेश के लिए किस राज्य ने कंटेनर ट्रेन रवाना की है? तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन पश्चिम बंगाल ने रवाना की है। पश्चिम बंगाल में कहां से रवाना की गई है? तो कोलकाता से रवाना की गई है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कहां बनकर तैयार हुई? तो देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जाना है, एनटीपीसी में एकदम यही छपा हुआ मिलेगा आपको कि किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने दोस्तों कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। और यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में विकसित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो अल्पन बंदोपाध्याय को वह पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों पचड़ी अभियान का
शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो पथश्री अभियान का शुभारंभ दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का भी हाल ही में निधन हो गया है और पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हांसदा का हाल ही में निधन हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला टाइगर पार्क किस राज्य में बनने जा रहा है? तो भारत का पहला टाइगर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनने जा रहा है। और दोस्तों कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नागालैंड के स्टैटिक जीके की, तो नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा है। सीएम का नाम पूछा जाए तो नेफ्यू रियो है। गवर्नर का नाम पूछा जाए तो दोस्तों आरएन रवि है। और नागालैंड के लोकसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो 1, राज्यसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो भी 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो 60 है। और अगर नागालैंड की प्रमुख जनजातियों की बात करती जाए तो नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में दोस्तों नागा, नबुई नागा, अंगामी मिकिर, ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं, जो आपके सीटेट के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखें, सीटेट, सुपर टेट और टीचिंग वैकेंसीज वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो नागालैंड ने ही लॉन्च किया है। और दोस्तों किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन मजा आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते हुए चलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जो और कहीं नहीं मिलेगा। आपको करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के दोनों ही हम एक साथ आपका कवर कराते हैं। और अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिखाए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे करंट के अलावा जितनी भी वीडियोस बनती सभी वीडियोस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जीके जैसे क्वेश्चन, डेली के न्यूज़पेपर, डेली के वोकैबुलरीज, द हिंदू एडिटोरियल, बहुत सारी चीजें दी जाती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगने वाले हर विषयों के बहुत ही शानदार नोट्स, हर जगह के हमारे खुद की क्वालिटी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत कुछ आपको वहां पे दिया जाता है। आपको एग्जामिनेशन की डिटेल्स दी जाती है, कोई वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें होती है। और अब आप हमको दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे टाइप करना होगा IQ मेंटर, ये बैकग्राउंड में दिखा हुआ लोगो आपको मिलेगा, वहां पे वहां भी फॉलो कीजिए। वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।